किसान भाई नमस्कार, मेरा नाम है मनीष देसवाल और आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। अगर आप बत्तख पालन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बत्तख पालन के बारे में जानकारी देंगे। और हम एक डक फार्मिंग पर आए जो पानीपत के अंदर पड़ता है। सर, जो ये आपका फार्म है, ये एक बार इसका एड्रेस बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। सर मैं रवि हूँ, रवि गर्ग, और पानीपत हरियाणा में हमारा फार्म पड़ता है। हम तकरीबन 3.5-4 साल से इस बिज़नेस में हैं और ट्रेडिंग वगैरह हर तरह से डक फार्मिंग की कर रहे हैं सर। कर रहे हैं। अभी जो डक फार्मिंग होती है वो किस तरह से की जाती है, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, थोड़ा एक बार इसका बेसिक चीज़ें बताइएगा। डक फार्मिंग सर एक बिल्कुल सरल और आसान तरीके से कर सकते हैं आप, बिल्कुल सरल और आसान तरीके से, मतलब बिना मेहनत का काम है। आपने कम से कम स्पेस में कर सकते हैं। मतलब किसान भाई को ये पता है कि हम 1000 गज में 500 गज ज़मीन में भी मतलब खेती से कितनी अर्निंग कर सकते हैं। उसके मुकाबले अगर डक फार्मिंग आप करेंगे, डक फार्मिंग बहुत अच्छी अर्निंग आप निकाल सकते हैं जी। निकाल सकते हैं। इसमें अगर बत्तख पालन किसी को करना तो उसमें नस्ल कौन कौन सी होती है, क्या क्या चीज़ें? सर यही मेन आपका बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें क्वालिटी की बात सर मेन सबसे बड़ी है। लोग बिना जागरूकता के बिल्कुल गलत नस्लें कई बार ले लेते हैं और फिर वो परेशान होते हैं। और बहुत मुझे देखने में ये मिला है कि लोगों को बिना जानकारी के लोग चिक्स ले लेते हैं, उनको पालने का उनको नहीं पता कि पालना कैसे है चिक्स को। अब इसमें 3-4 तरह की वैरायटी आती है सर, किस्म जो है बत्तख फार्मिंग की। तो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम हर किसान भाई को ये बताते हैं कि कौन सी नस्ल आप लो, कौन सी ना लो। हमारे पास 3-4 तरह की नस्ल होती है सर। खाकी कैम्बल है, खाकी कैम्बल क्रॉस ब्रीड है, एक वाइट पैकिंग है, एक इंडियन रनर है सर। जो वाइट पैकिंग है वो मीट के लिए यूज़ होती है, बाकी तीनों ब्रीड जो सर हैं वो हैं अंडे के लिए यूज़ होती है जी। अंडे के लिए? हाँ जी। इनका सर थोड़ा ये बताइएगा, मीट को लेके और अंडे को लेके क्या क्या इनमें, मतलब किस तरह से उसको अंडे को लेके हम पालन करते हैं और मीट को लेके किस तरह से करते हैं? हाँ जी सर, हमारे नॉर्थ इंडिया में एक समस्या ये है कि जो मीट वाली जो बत्तख है वाइट पैकिंग, उसका रेट है कम, हमें यहाँ कम मिल पाता है। साउथ में इसका रेट बहुत ज़्यादा है जी। जो मैंने जजमेंट की है, हमने उसको पाला भी, हमने देखा भी है। और जो अंडे वाली ब्रीड है ये खाकी कैम्बल क्रॉस ब्रीड चल रही है जी आजकल। खाकी कैम्बल से रेट इसका कम है, खाकी कैम्बल क्रॉस ब्रीड को, और अंडा उसका उतना ही आ रहा है जी। इसीलिए हम अंडे वाली ही डक को प्रेफर करते हैं और अंडे वाली डक में ही डीलिंग करते हैं सर। अंडे वाली। और इसका एग के बाद कितने दिन में एग देती है, कितना का बिक जाता है, कितना प्रॉफिट होता है, सब चीज़ें बताइएगा सर। ये आप ये समझ लीजिए 4.5 महीने में शुरुआत करेगी ये और 5.5-6 महीने तक आपका पूरा फ्लो अंडे का इसका आ जाएगा जी। और साल भर में ये आप समझ लीजिए 300 प्लस एग आपको देगी जी। एग देगी? हाँ जी। इस पे एक डक के जो होता है उसके एग दोनों सब चीज़ लगा के कितना खर्चा आता है, कितना प्रॉफिट हो जाता है? सर आप ये समझ लीजिए पर बर्ड्स जो है आपका वो 5 महीने तक की लाइफ में शुरू से लेके वो 100 रुपये तक का पर बर्ड्स का खर्चा आ जाएगा आपका। पर बर्ड्स का? हाँ जी, कॉस्टिंग। एक एग कितना तक का बताया आपने चला जाएगा इसका? सर एग ये सर्दी में 8-9 रुपये तक का रेट चला जाता है इसका सर जी। और वैसे जो गर्मी में है ये 5.5-6 रुपये तक का जाता है जी रेट इसका। फार्मिंग का रेट है जी, ये फार्म से उठता है जो। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग होता है उससे ये किस तरह से, कितना अलग है उससे? सर पोल्ट्री से बिल्कुल अलग है। ये पोल्ट्री में एक तो वैक्सीन बहुत ज़्यादा है सर, इसमें विदाउट वैक्सीन काम है सर। ये बिना वैक्सीन के ही बिजनेस है, ये कोई वैक्सीन नहीं है इसमें। और प्लस पॉइंट एक ये है इसके अंदर बीमारी नहीं है। मुर्गे में बीमारी आती है, फार्म मतलब किसान भाई बिल्कुल एकदम घाटे में चला जाता है, सब पता लगा मुर्गा सब मर गया रात को। इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है जी। अच्छा, इसके लिए आपने तालाब बनाया हुआ है? हाँ जी। इसमें तालाब की जरूरत होती है? तालाब की सर ऐसा है, मौसम के हिसाब से बड़ी बत्तख को तो तालाब की जरूरत है ही जी। पानी का पक्षी है, तालाब आप इसको देंगे बहुत बढ़िया है। उतनी ज़्यादा ग्रोथ करें जितना इसको पानी खुला दोगे आप, और स्वच्छ पानी दोगे, साफ पानी दोगे जी। मतलब सर्दी गर्मी से दिक्कत तो नहीं होती ज़्यादा इसको? नहीं सर, पानी पक्षी का ही पानी है, पक्षी है पानी का ही, इसको कोई दिक्कत नहीं है सर। आप देखेंगे अभी भी ये पानी में ही घूम रही है, इन्हें कोई समस्या नहीं है जी। हाँ जी। आपने जैसे थोड़ा सा ये भी बनाया हुआ है फार्म, तो ये क्यों, किस लिए बनाया है? ये रहने के लिए सर। शाम को जो अंडा है ये डक जो देगी वो शाम को रात को मतलब 11-12 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक ये अंडा देती है सर। शेड के अंदर ही अंडा देगी ये। इसका मुर्गी की तरह काम नहीं है कि कभी भी अंडा देगी, एक ही टाइम अंडा देगी सर ये। एक टाइम देगी? और दिन में एक बार अंडा देती है दिन में? हाँ जी, रात को सुबह मतलब आप एक ही टाइम अंडा देगी। किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा कम से कम जगह में आप इसको शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल कम से कम जगह में। हाँ जी। और एक एग मान लिया प्रतिदिन देती है, कितने दिन तक फिर एग देती रहती है? सर ये देगी 4 साल तक एग देगी आपको। 4 साल तक? हाँ जी। उसके बाद आप इसको मीट में सेल कर सकते हैं। मीट में सेल कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। इसकी अगर मीट में इसको मैं जानूँ कि जैसे किसानों का सवाल ये भी था कि इसकी मार्केट कहाँ पे है, कहाँ पे इसको बेचे। सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि डक पोल्ट्री का जो बिजनेस है वो तो आराम से खरीद लेते हैं लोग। इसका थोड़ा मार्केट बताइएगा। सर मैं मार्केट बताता हूँ इसकी। साउथ में तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है सर। वहाँ बताया मैंने पहले ही, वाइट पैकिंग की मार्केट बड़ी ज़बरदस्त है। हमारे यहाँ मार्केट कम है। हमारे यहाँ हैचिंग एग जो है सर उसकी वैल्यू ज़्यादा है, हैचिंग एग की डिमांड ज़्यादा है। हैचिंग एग वाले जितने भी हैं, जितने भी वो हैं हैचरी हैं, वो सब इसको ढूंढते हमारे यहाँ मेन तो है सर डीलर लेके जाते हैं अंडा। डीलर अपना मार्जिन कमा के देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट वही है। आपके फार्म से उठाएगा, आपको पेमेंट दे के जाएगा
वो कुछ मार्जिन कमा रहा है, वो उसकी वो है जी, मेहनत है। और मतलब सेल में दिक्कत तो नहीं है? सेल में कोई दिक्कत नहीं होती सर इसकी। हम 3.5-4 साल से सर इसी उसमें है। अब हम ट्रेडिंग में है सर, बल्कि ट्रेडिंग में मतलब किसी भाई को चिक्स चाहिए, चिक्स देते हैं सर। हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हमने सब कवर किया हुआ है जी। इन सब स्टेट्स के अंदर हम जितने भी चिक्स जिसको भी चाहिए वहाँ प्रोवाइड करते हैं। साथ में चिक्स के साथ साथ कैसे चिक्स को रखना है, कैसे पालना है, क्या करना है, उसको साथ साथ बताते हैं सर, अपडेट करते हैं साथ साथ। कई लोग होते हैं चिक्स बेच दिया सिर्फ छुट्टी, हमें वो लालच नहीं है जी। हम सिर्फ किसान की, हमारा काम है मदद करना, साथ साथ उसको ट्रेन करना, कैसे क्या खिलाओ क्या पिलाओ सब बताते हैं जी। किसान को अगर आपसे थोड़ा कांटेक्ट करना हो तो एक बार नंबर और बता दीजिए। हाँ जी, मेरा नंबर है 94 662 36 425। और इसको थोड़ा टाइमिंग वगैरह कॉल किस टाइम करें? सर कॉल का टाइमिंग आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कॉलिंग कर सकते हैं। और मेरी विनती है किसान भाइयों से कि रात को कॉल ना करें, लेट नाइट कॉल ना करें, और अर्ली मॉर्निंग कॉल ना करें, 5-6 बजे कॉल ना करें। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक टाइमिंग है, आप कॉल कीजिए। आपने जैसे एक तालाब तो आपको उधर देखा था, एक तालाब आपने जो है इधर भी ये बनाया हुआ है छोटा, तो ये किसे वाला है छोटा तालाब? सर ये इसीलिए बनाया हुआ है, जैसे ये 2 पोर्शन बना रखे हैं हमने, इसीलिए थोड़ा पानी पुनी पीने के लिए बना रखा है। 2 पोर्शन बना रखे हैं ताकि, हाँ जी, तो इस मतलब ऐसी है रहने के लिए इनकी? हाँ जी, हाँ जी, पानी पीने के लिए सिर्फ। आपने जैसे इससे पहले बताया कि 2 तरह के होते हैं, एक तो एग देती है, एक मीट के लिए होती है। हाँ जी, तो मीट वाली के थोड़ा बारे में बताइएगा, वो मीट वाला कितने दिन में तैयार होती है, कितना उस पर सर खर्चा जो आता है? मीट वाली है वो 80-85 दिन में तैयार होती है, लेकिन मीट वाली की मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमारे उत्तर भारत में इसकी डिमांड कम है, रेट कम मिलता है, बिक जाती है वो भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिमांड कम है उसकी। मतलब डिमांड कम की वजह से रेट कम मिलता है, तो मतलब समझ लीजिए आप एट पार में ही हमारे मतलब किसान भाई बचा पाएंगे। इसका मीट डिमांड कम है, एग की ज़्यादा है? हाँ जी, एग की डिमांड ज़्यादा है, एग वाली में ही फायदा है सर। एग वाली में 2 वो है जी सर, एग आप बेच रहे हैं तब तक बेच रहे हैं, आप उसको मीट में बेच रहे हैं, मीट में बेच सकते हैं, लेकिन आप मीट वाली करेंगे तो उसका एग की उम्मीद मत कीजिए, एग आने की उससे 150-200 एग देगी साल भर में वो। 150-200 एग देगी? हाँ जी, ये आप डबल पर्पज से काम कर सकते हैं इस डक के साथ। इसका मैंने ये भी जाना था कि इसका जो एग है, इसमें मान लिया कि किसी को बच्चा लेना हो तो एग को उठाओ मत, बच्चा हो जाएगा उससे। हाँ जी, मतलब जैसे हमें अपने उसी एग से बच्चा बढ़ा लेना हो आगे। हाँ जी, हाँ जी, तो कितने दिन में होता है सर वो 28 दिन की इसकी हैचिंग होती है सर। जो डक की है, जैसे मुर्गी की 22 दिन की, 28 दिन की है सर इसकी। 28 दिन की है? हाँ जी, वैसे आप तुरंत उठा लेते होगे पर? हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा जैसे मान लिया किसी को अगर किसानों को जैसे इसके बच्चे लेने चूजे पालन के लिए, हाँ जी। तो वो कैसे, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? सर वो हम प्रोवाइड करते हैं पूरे हरियाणा में, बता दिया मैंने आपको, दिल्ली में, राजस्थान में, पंजाब में, झारखंड में, और पूरे बिहार में, और पूरे यूपी में जी। पूरे हम इन सब स्टेट्स में हम प्रोवाइड करते हैं चिक्स जी, जहाँ तक पॉसिबल हो, बिना मतलब कॉस्ट ऑफ डिलीवरी के हम करवाते हैं। और जहाँ अगर ज़्यादा दूर का है तो वो कस्टमर को अपनी ट्रांसपोर्ट पे करनी पड़ती है सर, करनी पड़ती है। बाकी रिजनेबल रेट में हम जो भी बढ़िया से बढ़िया ब्रीड वो हम प्रोवाइड करते हैं जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि मतलब ये बिजनेस कैसा है पालन? बिजनेस सर ये है कि जितनी जगह में आप देख सकते हैं कितनी जगह कवर की है, सिर्फ ये सर 2 कनाल जगह, मतलब समझ लिया 1000 गज जगह है ये सर, टोटल जितनी बना रखी है मैंने। इस जगह में किसान भाई को पता है, जो किसान है कि कितनी अर्निंग वो निकालता है साल भर में। मैं ज़्यादा तो बोलता नहीं, वो 4-5 गुना इससे अर्निंग निकाल सकता है। हाँ जी, बिना टेंशन के। आपने जैसे आपके कितने पास बत्तख है आपके? सर मेरे पास ये तकरीबन 2400-2500 है यहाँ। 2400? हाँ जी। और इनसे अगर इनकी कमाई की उम्मीद रखें तो कितनी सालाना कमाई दे देती होगी? सर सालाना कमाई का आप अपने बजट के हिसाब से देखिए, बाकी मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप फार्मिंग शुरू करते हैं, कम से कम लेवल 2000 तक आप लेके शुरुआत कीजिए। 2000 में आपका 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ का आप निकाल जाएंगे खर्चा। 10,000 मंथ हो जाएगा? हाँ जी, 5-5.5 महीने के बाद शुरू होगा? हाँ जी। और फीड में का क्या क्या देते हैं आप? फीड सर छोटे चिक्स की अलग है और बड़े की अलग है, बीच में फीड चेंज होती है सर कई बार इसकी। हम जो किसान भाई हमसे कांटेक्ट करता है, चिक्स लेता है, हम उसको पूरा, आपको मैंने पहले बताया कि हम पूरी हेल्प करते हैं उसको, कैसे बत्तख को पालना है, क्या खिलाना क्या पिलाना, हम पूरी हेल्प करते हैं उसकी जी। पूरा उसको टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे, बताएंगे क्या खिलाना आपने, क्या पिलाना है, कैसे खिलाओ, क्या बनाओ अपनी तरफ से फीड, और कम से कम में क्या फीड खिला सकते हो आप, अपने पास बनाओ, मार्केट से मत लो, अपने पास से बनाओ, सस्ती बनाओ। बनाओ? हाँ जी। तो मतलब आपने बताया 2000 से शुरू कर सकता है? हाँ जी। फार्म तो उसको कितनी जगह चाहिए कि 2000 में शुरू करने के लिए? 2000 अगर आप शुरुआत करते हैं सर, 2000 में आप ये समझ लीजिए तकरीबन उसको 600, 700, 800 गज जगह बहुत है। बहुत है? हाँ जी, जिसमें आप तालाब भी बना सकते हो, जिसमें आप शेड भी बना सकते हो जी। मतलब एक जैसा किसी ने 2000 शुरू करा, हाँ तो जी। उसे किन शुरुआत में किन चीज़ों को जुटाना होगा वो थोड़ा बताइएगा एक बार। सर मैं आता हूँ, उसको एक शेड बनाना है, जैसे ये आप देख रहे हैं शेड बना रखा है। शेड कई इलाकों में बनाते हैं, जैसे वो जो बांस वाली बनाते हैं वो भी बना सकते हैं, आप ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। मेन तो शेड बनाना है इसको,
तालाब सर छोटे चीज़ के लिए आपको सर्दी में बिल्कुल जरूरत नहीं है, गर्मी होगी तो छोटे चीज़ के लिए जरूरत है, 15 दिन बाद आप उसको छोड़ सकते हो तालाब में, ठीक है जी। बाकी इसके लिए कोई आपको बाहर से फेंसिंग कर रखी है, देखिए जाली, ये सिर्फ कुत्ता बिल्ली के लिए, वो आपको करनी है। बाकी इसके लिए कोई जुगाड़ आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सर लाइट की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको पंखों की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको हीटर की जरूरत नहीं है। और इसमें देखभाल के लिए कितने बंदे चाहिए? सिर्फ एक लेबर की जी, एक लेबर होती है, एक लेबर को सिर्फ करना कुछ नहीं सर, 2 टाइम फीड होती है इसकी, और सुबह अंडे चुगने हैं सर, तीसरा कोई काम ही नहीं है डक फार्मिंग में। और फीड वगैरह आप कैसे डालते हो? पानी में डालते हो या बाहर ही डालते हो? नहीं, बाहर डालते हैं सर, बिल्कुल बाहर डालते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं बाहर ये बिछा रखे हैं हमने, इन पे फीड डालते हैं और तालाब में से बत्तख पानी पीती है। हाँ जी। और मेरा आखिरी सवाल ये कि आपने कब कैसे इस बत्तख पालन में आए, कैसे आपके दिमाग में आया कि डक फार्मिंग में? सर ऐसा है, 4 साल पहले हमने कई काम किए हैं, तो कईयों में नुकसान भी किया, कईयों में फ़ायदा भी किया, बहुत घूमने के बाद सर हमने देखा कि पोल्ट्री करें क्या करें, लेकिन डक फार्मिंग एक हमारे दिमाग में आया, जिसकी वजह से हम काफ़ी दूर तक गए, कलकत्ता गए, बहुत दूर तक गए, हमने इसका जजमेंट की क्या निकलता है इसमें, लेकिन ओवरऑल इसका रिजल्ट ठीक है सर। ठीक। हाँ जी, मतलब लगा कि खेती के साथ में एक अच्छा, बिल्कुल सर, खेती के साथ आप कोई भी छोटा किसान भाई भी छोटे लेवल पे भी इसको कर सकता है। मतलब कम अर्निंग, मतलब जो निकाल रहा है वो खेत के, आप उसको पता है कि कितनी ज़मीन में से कितनी अर्निंग निकलती है, उस एरिया में से उसको 4 गुना कमाई कर सकता है वो। तो किसान भाई उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको अगर कोई और जानकारी लेनी है तो आप सर के पास कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन 10 से 6 के बीच ही कॉल करें। हाँ जी। बाकी किसानों को भी ये वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके फार्म से वीडियो शूट करें तो भी आप नंबर और पते के साथ कमेंट करें। धन्यवाद।